Hello everybody, this is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand, the only channel where you do more practice and get more. हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेस का है एंड ऑलमोस्ट ये अब कंप्लीट होने वाला है क्योंकि जितने भी क्लासरूम असाइनमेंट्स हैं जो टेंसेस के ऊपर बेस्ड थी सभी के सभी उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो हो चुकी है प्रैक्टिस। कोई भी एक्सरसाइज जो है आपकी कॉम्पैक्टा बुक से स्किप नहीं की गई है। सभी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ आपको सॉल्यूशंस उनके साथ डिस्कस किए हैं, प्लीज़ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे क्योंकि आपकी जो क्लासरूम असाइनमेंट्स हैं वो सभी डन हैं, इसलिए आज हम आ गए हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के ऊपर। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको कुछ क्लासरूम असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, और आगे चल के होमवर्क असाइनमेंट्स भी होते हैं कि जो आपको घर पे करने के लिए एज अ होमवर्क दिए जाते हैं। तो बहुत कुछ है इस बुक में करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस के ऊपर ये बेस्ड है। प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 27। बुक आपकी कॉम्पैक्टा है, मैंने बता दिया, एंड मॉड्यूल नंबर 5 है। सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। आपको ना प्रेजेंट टेंस, उसने टेंस बोल दिया, उसने आपको टेंस बोला है। क्लियर? देखो, अगर ना बोला हो फिर तो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा टेंस फिल करना है, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया है कि प्रेजेंट टेंस की फॉर्म्स ही आपको फिल करनी है। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस फिल करेंगे ये आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी होता है, इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर फ्यूचर कह रही हूँ, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो वो कौन सा होगा वो आप आइडेंटिफाई करें, उसके बाद फिल करें। कम टू सेंटेंस नंबर 1, द गंगेज फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। अब गंगे जो है, यानी इंग्लिश में ना, हिंदी में आप गंगा बोल देते हैं, रिवर को गंगा नदी, इंग्लिश में गंगेज लिख देते हैं, बस ये डिफरेंस है। नदी तो गंगा ही है आपकी, गंगेज जो है वो बहती है। अब देखो, आपने, उसने बोला है प्रेजेंट टेंस, तो आपको अपने सेंटेंसेस को या तो ताहे में रखना है, ये रहा है में रखना है, ये चुका है में रखना है ना, बस इतना करना होगा। तो जो आपका सेंटेंस जैसे जिस तरीके से बन रहा है आप उसको उस तरीके से फिल करेंगे। गंगा नदी, अब देखो बह तो नहीं रही है ना, आप बोलेंगे बहती है, ये तो आपको सबको ही पता है, यूनिवर्सली सबको मालूम है कि गंगा नदी बे ऑफ बंगाल से जो है या में बहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको फ्लो कर दें, ठीक है, फ्लोस कर दें, गंगा, द गंगेज फ्लो। आप क्योंकि गंगेज है तो आप यहाँ पे इसको फ्लो ही रहने दें, क्योंकि उसने एस लगा दिया ना, वो प्लूरल हो गया, तो आप इसलिए इसको फ्लो कर दें। चलिए, नाउ सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फिल किया। क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो आपको V1 ये जो बेस फॉर्म है इसको एज इट इज़ फिल करना है, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट को प्लूरल मान रहे हैं। नाउ सेकेंड वन, इट डैश रेन कॉन्टिन्यूसली सिंस लास्ट नाइट। अब देखो, कल रात से कॉन्टिन्यूसली वर्षा हो रही है, ये आप आइडेंटिफाई करो। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी, प्रैक्टिस की है, तो जहाँ पे सिंस और फॉर के साथ एक टाइम मिलता है, वो वाला आपका जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ये इसकी पहचान है, ठीक है। यानी कल रात से वर्षा कॉन्टिन्यूसली हो रही है तो आपको हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। हैज़ बीन इसलिए क्योंकि इट आपका सब्जेक्ट और वो सिंगुलर है, एंड ये जो रेन है रूट फॉर्म, इसके साथ ऐड कर दो ING, ये बन गया रेनिंग, ठीक है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड वन, वी डैश फिनिश अवर टास्क। अब इसको कैसे आप करेंगे? हम अपना टास्क ख़त्म करते हैं या हमने अपना टास्क ख़त्म कर लिया? बेटर कौन सा लग रहा है आपको, कि हमने अपना टास्क ख़त्म कर लिया है, वो काम जो हो चुका है, ये है फ्यूचर परफेक्ट में आप इसको फिल करें। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? वी हैव, ठीक है। हैज़ सिंगल सब्जेक्ट्स क्या आता है, वी प्लूरल में है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा। एंड ये जो फिनिश है इसको थर्ड फॉर्म में ले जाओ, फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। जो भी आपकी हैज़ हैव हैड होती है ना, उनके साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वो भी यूज़ करनी होती है ऑलवेज। नाउ सेंटेंस नंबर 4, योर फ्रेंड डैश वेट फॉर यू इन द हॉल। अब आपका जो फ्रेंड है, कैसे बोलोगे इसको? हॉल में वेट करता है या वेट कर रहा है? कौन सा बेटर लग रहा है? कि वेट कर रहा है। देखो, रहा है से एंड हो रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे इसको। फ्रेंड एक है आपका, फ्रेंड्स नहीं है, तो इसको इज सूट करेगी हेल्पिंग वर्ब। एंड ये जो वेट है इसको ING ऐड करके कर दो वेटिंग। यानी अब ये आपका सेंटेंस बना कि आपका जो फ्रेंड है वो हॉल में आपके लिए वेट कर रहा है। नाउ सेंटेंस नंबर 5, द फार्मर्स कट द क्रॉप्स इन द फील्ड्स। फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं?
खेत में फसलों को काटते हैं। देखो, अगर तो आप प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट में बनाते हो कि काटते हैं, तब तो कट को कट एज इट इज़ फिल कर देना, ये भी ठीक लग रहा है, काटते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं कि फार्मर्स खेत में क्रॉप्स काट रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर, फार्मर्स को आर सूट करेगा, एंड ये जो कट है इसको आईएनजी ऐड करके कर दो कटिंग। तो दोनों ही ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश करके दोनों ही लिख रही हूँ, डिपेंड करता है, दोनों की सेंस ठीक आ रही है, दोनों बोलने में ठीक लग रहे हैं कि फार्मर्स कट करते हैं क्रॉप या कर रहे हैं, दोनों ठीक है। तो अगर करते हैं तो सिर्फ फार्मर्स कट करना, और अगर कर रहे हैं तो आर कटिंग करना, ठीक है, बोथ आर राइट। नाउ सेंटेंस नंबर 6, वाई डैश यू डैश वरी सो मच। अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन मार्क लगाओ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको आप कैसे बोलोगे कि देखो दोनों तरह, वही बात आ गई, आप किस तरीके से इसको समझते हैं। आपसे बोला जाता है कि भाई इतनी चिंता क्यों करते हो, या इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, दोनों ही साउंड ठीक कर रहे हैं ना। तो अब अगर आपको बोल रहे हैं कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, तो वाई डू यू वरी करना। और अगर आप बोल रहे हैं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, तो वाई आर यू वरिंग करना। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वाई डू यू वरी, मैं इसको प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। डू डज आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो आप डू का यूज़ करेंगे, एंड V1 यानी बेस फॉर्म आपको एज इट इज़ फिल करनी होती है। चलिए नाउ 7th, द गुप्ता फैमिली लिव ऑन इन आर नेबरहुड सिंस 1990। अब गुप्ता फैमिली जो है वो हमारे पड़ोस में 1990 से रह रही है। देखो फिर अगेन वही वाला आगे आपका टेंस ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे सिंस या फॉर लगा होता है और उसके बाद आपको एक टाइम दिया होता है, जैसे यहाँ पे 1990 है। तो ये वाली पहचान है कि आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो गुप्ता फैमिली एक है, फैमिलीज नहीं है, तो इसको सूट करेगा हैज़ बीन, और ये जो लिविंग है इसको आपको आईएनजी लगा के करना पड़ेगा लिविंग। अब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ सेंटेंस नंबर 8, यू डैश सिंग वेरी ब्यूटीफुली। तुम बहुत अच्छा गाते हो यार, बहुत सुंदर गाते हो। देखो तेओ से एंड हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू है, आपको सिंपल सेंटेंस से सिर्फ सिंग करना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू की जगह सिंगर होता तो आप सिंग्स कर देते, ठीक। चलिए नाउ सेंटेंस नंबर 9, डैश यू डैश डू मॉर्निंग एक्सरसाइज, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको पूछ रहा है भाई क्या तुम मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव है, अगेन यू के साथ डू आएगी हेल्पिंग वर्ब, एंड यहाँ पे V1 आपको एज इट इज़ यूं का यूं डू रखना पड़ेगा, आपको कोई चेंज नहीं करना। आप बन गया डू यू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज, क्या आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। नाउ 10th अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डैश यू डैश मेक माई हॉलीडे प्लान्स येट, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुमने अपने हॉलीडे प्लान्स बना लिए हैं, अभी तक तुम्हारे हॉलीडे प्लान्स जो हैं वो बन चुके हैं, बना लिए हैं कि नहीं, वो काम जो हो चुका है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको यहाँ पे यू को हैव सूट करेगा, हैव यू, एंड ये जो मेक है ना इसको V3 थर्ड फॉर्म पे ले जाओ, दैट इज मेड। तो हैव यू मेड एनी हॉलीडे प्लान्स येट। नाउ सेंटेंस नंबर 11, वी डैश प्रिपेयर फॉर आर एग्जामिनेशन दीज डेज। इन दिनों हम अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। देखो दीज डेज वगैरह ये मिलता है ना, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका बनता है। तो हम इन दिनों अपने एग्जामिनेशन की तैयारी, एग्जाम्स होते हैं ना, तो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वी को सूट करेगा आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एंड प्रिपेयर को कर दो प्रिपेयरिंग, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ 12th, इट डैश रेन ऑल डे, सारा दिन से जो है वर्षा हो रही है, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इट को सूट करेगा इज, एंड रेन को कर दो रेनिंग। चलिए नाउ सेंटेंस नंबर 13, हु डैश यू डैश वेट फॉर, ये आपका कॉन्टिन्यूस आपका सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब तुम किसकी प्रतीक्षा करते हो, ये ठीक नहीं लग रहा ना, तुम किसकी वेट कर रहे हो, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और कर रहे हो, जो रहे हो से एंड हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आपको चाहिए होता है, यू को क्या सूट करेगा आर, एंड V1 ING, यानी बस आपको इस वेट के साथ ING लगाना है, वेटिंग कर देना है। हु आर यू वेटिंग फॉर, आप किसकी वेट कर रहे हैं। नाउ सेंटेंस नंबर 14, माई आंट डैश कम टू स्टे विद नेक्स्ट वीक। देखिए अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक जो है
मेरी आंटी आ रही हैं मेरे साथ स्टे करने के लिए, आ रही हैं अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आंटी एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा एंड कम को आपको करना पड़ेगा कमिंग। गॉट इट। नाउ लास्ट वन, अ केमिस्ट डैश सेल मेडिसिन। अब केमिस्ट मेडिसिन बेच रहा है, बेचता है। देखो केमिस्ट का काम क्या होता है कि वो मेडिसिन बेचता है, तो बेचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। केमिस्ट एक है इसलिए आप इस सेल को कर दो सेल्स। अगर यहाँ पे केमिस्ट होता ना, अगर एस लगा होता प्लूरल होता, फिर आप सेल को सेल रहने देते। दिस इज़ अ रूल। अगर आपने पढ़े हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस मेरे जाके चेकआउट करो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर रखा है कि आपको कैसे किस टेंस को करना है। तो सिंगल सब्जेक्ट है, आप सेल्स करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको इसको सेल्स करना होगा। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8। आई होप क्लियर होगी होगी। क्वेरीज या डाउट्स है मुझे कमेंट्स में पूछिए। एंड वीडियोस अगर प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, आपको यूज़फुल ऐप के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को डेली नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।